नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ मज़ेदार और आसान सवालों को एक साथ पढ़ेंगे। याद रखिए, कोई भी शब्द, वाक्य या नियम सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और समझ की ज़रूरत है। जैसे आप खेल में अभ्यास करते हैं, वैसे ही हर सवाल को देखिए, सोचिए और हल कीजिए। यही सही तरीका आपको आत्मविश्वास देगा। तो चलिए मिलकर जीतने का मज़ा लेते हैं और सीखने का सफ़र और भी मज़ेदार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए फल, बी राम, सी शहर, डी किताब। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राम। अगला प्रश्न है, राम ने किताब पढ़ी और सूरज ढल गया। इस वाक्य में संज्ञा कितनी है? तो संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव को दर्शाता है। यहाँ राम, किताब और सूरज कुल 3 संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यार और सम्मान बच्चों के व्यवहार को सुधारते हैं। इस वाक्य में अव्यक्त संज्ञा कौन सी है? प्यार और सम्मान भाव या गुण को दर्शाते हैं, इसीलिए ये अव्यक्त संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूरज की रोशनी से पौधों को जीवन मिलता है। संज्ञा कौन सी है? तो इसमें सूरज विशेष नाम है, रोशनी वस्तु या स्थिति है और पौधों जो है जीव है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सूरज, रोशनी, पौधों और जीवन। जीवन जो है एक तरह की संज्ञा है, स्थिति। टीचर ने बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया। संज्ञा कौन सी है? तो टीचर यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि संज्ञा है। बच्चों व्यक्ति का समूह, खेल वस्तु और कार्य का आयोजन या कार्य का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। झील के पास बहुत सारे पेड़ और फूल हैं। इसमें संज्ञा है झील, पेड़ और फूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संगीत सुनना बच्चों को आनंदित करता है। इसमें अव्यक्त संज्ञा कौन सी है? संगीत और आनंद। संगीत वस्तु का नाम भी है और एक तरह से अनुभव भी है। आनंद भावना है, अव्यक्त संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो किस प्रकार की है। तो आप चैनल को एक लाइक जरूर दें हमारे वीडियो को, जिससे कि क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियोस को बनाने के लिए। पंचायत ने गांव में सफाई अभियान शुरू किया। संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर पंचायत जो है एक संस्था है और गांव एक स्थान का नाम, मतलब जगह। अभियान जो है कार्य का अभियान, तो कार्य का नाम कोई भी काम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। इसमें अव्यक्त संज्ञा सफलता, परिणाम और या भावना मान सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी ये संज्ञा है। नदी के किनारे बच्चे खेल रहे हैं। नदी जगह, किनारे भी एक स्थान है और बच्चे जीव हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सुंदर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु उपसर्ग और अंदर शब्द के मेल से सुंदर बना है और सुधन अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, यहाँ संबंध बताया गया है, इसीलिए तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। काल कौन सा है? तो रहा हूं से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्तमान काल। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस तरह की है। तो इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी हमें कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए। सीता से फल खाया गया। वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाच्य। यहाँ पर कर्म को प्रधान बनाकर वाक्य बना है, इसीलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बालक खेल रहा है में कर्ता क्या है? तो जो कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। यहाँ पर बालक करता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है में जो क्या है? तो जो है संज्ञा के स्थान पर आया है और जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत सुंदर फूल में बहुत शब्द है।
तो बहुत मात्रा को बताता है और सुंदर की विशेषता को बढ़ा रहा है। सुंदर जो शब्द है ये विशेषता को बढ़ा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिया विशेषण। आंखों का तारा कौन सा अलंकार है? तो किसी को सीधे किसी और रूप में बताया गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है। यह एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ होता है विवाह कराना या करना। माता पिता में कौन सा समास है? तो दोनों शब्दों का समान महत्व जहां होता है वहां द्वंद्व समास होता है। जल्दी आओ में जल्दी क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो जल्दी क्रिया आओ की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर होगा क्रिया विशेषण। वह ईमानदार है में ईमानदार है, ईमानदार वह की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर होगा विशेषण। विद्यालय शब्द किस भाषा से आया है? तो विद्या धन आलय ये संस्कृत के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, संस्कृत। राम घर गया वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, भाव वाच्य। तो इसमें एक ही उपवाक्य है, इसलिए ये सरल वाक्य है। राम ने रोटी खाई में कारक है, तो यहाँ पर ने जो है ये कर्ता कारक की पहचान है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्ता कारक। अति वर्षा में संधि है। अति वर्षा जब स्वर्ग के दीर्घ होने से ये संधि बनी है, यहाँ पर होगा दीर्घ संधि। गरीबों की सहायता करनी चाहिए में चाहिए क्या है? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संज्ञा या विशेषण। तो चाहिए जो है मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है, इसलिए ये सहायक क्रिया होगा। वह बहुत तेज दौड़ा में तेज है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तेज क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण है। बालक ने गेंद से शीशा तोड़ दिया में से कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदाय, अधिकरण। तो यहाँ पर जिस साधन से कार्य किया जाए वहां करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, करण कारक। अगला प्रश्न है, राम और श्याम स्कूल गए। यह वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त, भाववाच्य। यहाँ पर दो कर्ता समान क्रिया कर रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। दूध का दूध, पानी का पानी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, विरोधाभास, यमक, अतिशयोक्ति। एक ही शब्द दूध और पानी का बार बार प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। महानता शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर महान धनता से भाववाचक संज्ञा बनी है, इसलिए यहाँ पर ता प्रत्यय होगा। जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ। यह वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र, भाववाच्य। इसमें एक मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। पुस्तकें शब्द है, पुस्तकें एक से अधिक पुस्तकों का बोध करा रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। वह बहुत धीरे बोलता है में धीरे क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। धीरे क्रिया बोलता है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। कमल नयन में कौन सा समास है? तो जिसके नयन कमल जैसे हों, अर्थ बाहर निकलता है इससे, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ईश्वर सर्वत्र है में सर्वत्र क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। सर्वत्र स्थान सूचक अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, अ नकारात्मक उपसर्ग है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। राम से रहा नहीं गया, यह वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य। कर्ता का भाव है और भाव ही प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य होगा। जोश में आना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, उत्साहित होना, भ्रमित होना, थक जाना। तो यह उत्साह में भर जाने का भाव देता है, इसलिए इसका अर्थ होगा उत्साहित होना। पवन तेज बह रहा है में तेज शब्द है
तेज जो है पवन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण होगा। पढ़ना शब्द है संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो कार्य का बोध कराने वाला कोई भी शब्द क्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिया। नदी कल कल करती बह रही है में अलंकार है। कल कल ध्वनि की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास द्वारा अलंकार। पत्र लिखा गया। यह वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य। तो यहाँ पर कर्म पत्र जो है प्रधान है, कर्ता के द्वारा आया है, कर्म वाच्य होगा। परोपकार शब्द में कौन सा समास है? पर दूसरों का धन उपकार बराबर परोपकार, संबंध स्पष्ट है, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अतिशय सुंदर में अतिशय शब्द है, अतिशय सुंदर की मात्रा बता रहा है, क्रिया विशेषण होगा। सूर्य अस्त हो गया है में अस्त शब्द है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो ये एक क्रिया है। निडर शब्द में उपसर्ग है, तो निडर बराबर न धन डर, नकार का बोध है, न जो है उपसर्ग है। जो गिरे हुए को उठाए वही सच्चा मित्र है, यह वाक्य है। तो एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। वह अत्यंत बुद्धिमान है में अत्यंत शब्द है, अत्यंत मात्रा का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। राजा राम में कौन सा समास है? तो दोनों शब्द एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, यहाँ पर कर्मधारय समास। आँख मूंद लेना मुहावरे का अर्थ है सो जाना, अनदेखा करना, डर जाना या फिर आश्चर्य करना, किसी बात को जानबूझकर अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, आँख मूंद लेना। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है में से कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का उत्तर फ्रेंड्स आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको टेस्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।